अच्छा, आज हमने ना पांडास को देखना है। पांडास की लाइब्रेरी को पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, डाटा मैनिपुलेशन, डाटा एनालिसिस क्या होता है, वो सब चीज़ें देखेंगे, उनके वेरियस स्टेप्स, उनको करना कैसे है, उनके फ़ायदे क्या हैं। आज बेसिकली ना हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि पांडास की लाइब्रेरी यूज़ किस लिए होती है, ठीक है? प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन तो उसकी कोई खास नहीं करेंगे, डाटा को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना वो भी देखेंगे, सही है। और बाकी जो कल से ना मतलब कि 1 या डेढ़ घंटे के लेक्चर के अंदर ना मैं पांडास आपको इतनी डिटेल में करवा दूँगा कि ना आप डाटा एनालिसिस कर सकते हो थोड़ा बहुत उससे ना। और आपको एक असाइनमेंट भी दूँगा कल मैं, डाटा एनालिसिस करना है अपने किसी भी डाटा सेट के ऊपर, सही है। जितना हम पढ़ेंगे वही ऑपरेशंस आपने उस डाटा पे अप्लाई करने हैं। आज हम पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, एक प्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि हमने पांडास की लाइब्रेरी किस लिए है, कैसे बनी और क्या यूज है, सही है। सबसे पहले तो मतलब कि पांडास जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है डाटा एनालिसिस के अंदर, ठीक है। जो नंपाई है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज होती है, सही है। जो क्या नाम है, सीबोर्न है या मैटप्लॉटलिब है, वो डाटा को विजुअलाइज करने के लिए यूज होती है। जो पांडास है ना, मतलब कि आपने जो डाटा के साथ गेम प्ले करना है, जो खेलना है, जो उसके साफ करना है, क्लीन करना है, एनालाइज करना है, वो सारा पांडास से होगा। तो पांडास सबसे मेन लाइब्रेरी है। और कुछ लोग कहते हैं मुश्किल लाइब्रेरी भी है, लेकिन ये सबसे आसान है। कि आप लोगों ने मोस्टली एक्सेल यूज किया होगा, ठीक है, डाटा को एनालाइज करने के लिए। तो जो एक्सेल है ना, उसमें बहुत से फंक्शंस को याद करना और ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। जो पांडास एक लाइन ऑफ कोड में ना बहुत सी चीजें कर देता है, तो इसलिए हम पांडास को यूज करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि पांडास का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, ठीक है। पांडास जो है ना, ये एक वर्ड है, पैनल डाटा। पता नहीं, आई थिंक सो फ्रेंच के, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में से निकला था वो, कोई उसमें से पैनल डाटा निकला, फिर पैनल डाटा से पांडास बना, ठीक है। तो इसकी जो एब्रीविएशन है वो विकिपीडिया के मुताबिक तो यही है कि पाइथन डाटा एनालिसिस, ठीक है, कि ये पाइथन डाटा एनालिसिस के लिए स्टैंड करता है, सही है। तो दूसरी बात, अब मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूँ कि मोस्टली जब डाटा साइंस के इंटरव्यूज होते हैं ना, कि आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो वो ये सब चीजें पूछ लेते हैं कि ये पांडास क्या है, ये सब क्या है, ठीक है। तो वो ये सब चीजें पूछ लेते हैं अक्सर इंटरव्यूज के अंदर ना। तो 2018 में इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, ठीक है। 2008 में इसकी क्या नाम है, डेवलपमेंट को स्टार्ट कर दिया गया था। 2009 में इसको ओपन सोर्स कर दिया गया। ओपन सोर्स का मतलब कि हर किसी के लिए अवेलेबल थी, सही है। तो इसका प्रॉपर फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था ना, जो प्रॉपर एक पांडास लाइब्रेरी एज लाइब्रेरी पब्लिश हुई थी, वो 2012 के अंदर हुई थी, कि लोगों ने जब इसको यूज करना स्टार्ट किया था। उसके बाद जो कोड डेवलपमेंट है ना, जैसे पांडास लाइक डेली लाइफ का हिस्सा बन गई। जैसे डेली लाइफ मतलब कि डेली कोडिंग का हिस्सा बन गया। जो क्या नाम है, डाटा साइंस है, वो पांडास के बगैर नहीं होती पाइथन के अंदर ना। अब इसको हर बंदा यूज करता है। वो 2018 से प्रॉपरली स्टार्ट हुई थी। मतलब कि पांडास इतनी पुरानी लाइब्रेरी नहीं है, लाइक जो दूसरी लाइब्रेरीज है ना, जैसे नमपाई, वो बहुत पुरानी लाइब्रेरी, क्योंकि वो पहले मेटलैब के अंदर भी थी, ईटीसी ना। तो वो नमपाई लाइब्रेरी काफी पुरानी है। जो पांडास है ना, ये काफी लाइक, अब इसको बहुत पुरानी लाइब्रेरी नहीं कह सकते, काफी नई लाइब्रेरी है, ठीक है। इसलिए अभी तक ये चल रही है। आगे हम देख लेते हैं कि हम पांडास को यूज किस लिए करते हैं, ठीक है। पांडास दो कामों के लिए यूज होती है डाटा साइंस के अंदर, डाटा मैनिपुलेशन और डाटा एनालिसिस के लिए, ठीक है। डाटा मैनिपुलेशन और डाटा एनालिसिस को हम अभी डिटेल में देख लेते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है। और पांडास, हम इन दोनों टास्क, ये और भी एप्स हैं, काफी चीजें हैं, जो और भी लैंग्वेज है जो ये टास्क करती हैं, लेकिन पांडास है ना बहुत आसान है, काफी फास्ट है, और काफी जल्दी आपका काम कर देगी, सही है। इसलिए हम पांडास को इन दोनों कामों के लिए यूज करते हैं। सबसे पहली बात कि डाटा मैनिपुलेशन है क्या, ठीक है। डाटा मैनिपुलेशन को एक्सप्लेन करना चाहेगा कि डाटा मैनिपुलेशन क्या है? हम में से है कोई हैंड रेस करे, इसको बताओ। जी मैं कौन करे, निकाह शाम करे मैं कौन। हाँ। हाँ। सही। सही। चलिए अब हम इसको देखते हैं कि डाटा मैनिपुलेशन डिटेल में क्या है और उसका क्या मकसद है, सही है। तो डेटा, अगर डेफिनेशन पे करें ना, तो प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इंफॉर्मेशन टू मेक इट मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड रीडेबल, ठीक है। सीधा सा मतलब ये है कि आपने क्लीन करना है डाटा को, ठीक है, उसको साफ सुथरा करके एक रीडेबल डाटा बनाना है। आपके पास कोई रो डाटा है ना, तो आप उसको क्लीन करके एक साफ सुथरा डाटा बनाते हो। लाइक कोई ऐसा डाटा है, जैसे मतलब कि मैंने एक सर्वे किया, कि उसमें मैंने बहुत से लोगों से पूछा कि आप ये वाली जॉब चूज करोगे या वो वाली जॉब चूज करोगे, ठीक है। उसके अंदर मैंने वो टाइपिंग वाला क्वेश्चन था, सही है, कि आपने उसमें कुछ लिखना। तो कुछ लोगों ने ऐसे फजूल चीजें लिख दी कि मैं ये हूँ वो हूँ, ऐसे करके ना कुछ लिख दिया। हमने उसको क्लीन करके रीडेबल ऑर्गेनाइज बनाना है, कि उसको साफ सुथरा करना है। डाटा मैनिपुलेशन इसलिए हम यूज करते हैं। इसका पर्पस ये है कि कंसिस्टेंट डाटा, ठीक है, जब अपने डाटा एनालिसिस करना है, डाटा साइंस के उसके मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम अप्लाई करने हैं, तो आपका डाटा कंसिस्टेंट होना चाहिए, कि वो एरर्स ना दे, वो साफ सुथरा हो, ईटीसी, ठीक है। और प्रोजेक्ट रिलेटेड हो, ठीक है। अब मतलब कि मैंने एक डाटा उठा लिया, काफी ज्यादा, ठीक है, जिसमें से कोई 1 लाख बंदे का डाटा है।
मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 10,000 बंदे का डाटा चाहिए, तो मैं उस सारे डाटा को साफ सुथरा करके ना सिर्फ उतने डाटा अपने पास रखूंगा जितना मुझे चाहिए, सही है। दूसरी बात ये है कि डाटा में मोर वैल्यू क्रिएट कर देता है। जैसे एक रो डाटा है, उसको अंदर हम लोग उसको आप खोलोगे, आपको कुछ पता ही नहीं क्या है डाटा, इसके अंदर क्या चीज है। आप उसको क्लीन करके इतना वैल्यूबल बना देते हो कि जैसे हम आज के दौर में कहते हैं ना कि डाटा इज द न्यू ऑयल, सही है, कि ये 2021 का ऑयल है, ठीक है। इसकी इतनी वैल्यू है, जिसके पास आज के दौर में डाटा है ना, वो पूरी दुनिया कंट्रोल कर सकता है, सही। तो ये बहुत वैल्यू ऐड कर देता है डाटा मैनिपुलेशन में डाटा के अंदर। दूसरी बात ये है कि इसका पर्पस होता है कि आपने रिमूव और इग्नोर डाटा, जैसे मुझे कोई डाटा नहीं चाहिए किस चीज का, जैसे स्पेसिफिक कॉलम है, मेरे पास डाटा है, फॉर एग्जाम्पल टाइटैनिक का डाटा सेट है, उसके अंदर क्या नाम है, दो दो चीजों पर डिवाइड कर देता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल एक कर देता हूँ लड़की और लड़कों को डिवाइड कर देता हूँ, तो मुझे लड़कियों का डाटा नहीं चाहिए तो मैं उसको खत्म कर दूंगा। या मैं कह देता हूँ कि जो 35 साल से ऊपर वाले बंदे हैं ना, मुझे उनका डाटा नहीं चाहिए, सिर्फ जो 35 साल से छोटे हैं वही डाटा मैं अपने पास रखूंगा। जो बाकी डाटा मैं उस फाइल के अंदर से डिलीट करके बाकी सारा जो अपना प्रोसेस करूंगा ना, वो उसी डाटा पे करूंगा जो मुझे चाहिए। तो ये कुछ इसका पर्पज है कि हम डाटा मैनिपुलेशन को करते कैसे हैं। इसके ना कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले बात है कि डाटा को कलेक्ट करना। सीधी सी बात है भाई, डाटा है ही नहीं तो करना क्या है उसके साथ, कि डाटा ही नहीं है तो प्रोसेस, बाकी प्रोसेस किस पे होगा, ठीक है। तो डाटा को कलेक्ट करने के आज हम सबसे पहले तो हमने आज देखना है कि डाटा कलेक्ट कहाँ से करना है, कैसे करना है, सही है। तो ये इसको हम आज डिटेल में देखेंगे। तो उसके बाद हम करते हैं डाटा को क्लीन। तो उसमें से जो क्या नाम है, फजूल इंफॉर्मेशन है उसको निकाल देते हैं कि मुझे ये डाटा नहीं चाहिए, इसमें जो फजूल फजूल चीजें हैं ना, हम उनको निकाल देते हैं, ठीक है, जो हमारे काम की नहीं है। फिर हम उसको फिल्टर करके वो डाटा अपने पास रखते हैं जो हमें चाहिए। जैसे मैंने मिसाल दी कि मुझे सिर्फ 35 साल से जो छोटे लोग हैं ना, उनका डाटा चाहिए, तो मैं वो फिल्टर कर लूंगा। जो 35 साल से बड़े डाटा होंगे उसको मैं कर दूंगा डिलीट। अगला प्रोसेस होगा डिलीट का, ठीक है। उसके बाद मैंने ऑर्गेनाइज करना है इसको, प्रॉपर एक डाटा फ्रेम बनाना है कि मैंने इसको ऑर्गेनाइज कर दिया कि ये पहले कॉलम में ये चीजें हैं, सेकंड कॉलम में ये चीजें रखनी है मैंने। ऐसे करके ना मैंने उस डाटा को ऑर्गेनाइज कर दिया, सही है। उसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो ज्वाइन। जैसे मैंने दो डाटा डिफरेंट डाटा सेट से उठाए, ठीक है, मैंने एक डाटा कहीं से उठा लिया, एक डाटा मैंने कहीं से उठा लिया, मैं उनको ज्वाइन करना चाहता हूँ कि मतलब कि कुछ कॉलम्स मैंने किसी और डाटा सेट से उठा लिए, कुछ कॉलम्स मैंने किसी और डाटा सेट से उठा लिए, तो हम उनको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। बाद में हम कर लेंगे स्प्लिट, कि मुझे स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल मुझे इम्बार्क टाउन का कॉलम चाहिए, या फिर मुझे चाहिए कि किस ने फर्स्ट क्लास टिकट ली, मुझे सिर्फ फर्स्ट क्लास वाले टिकट वाले लोगों का डाटा चाहिए, तो मैं उस डाटा को स्प्लिट कर लूंगा वेरियस चंक्स के अंदर, ठीक है, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, उसके बाद मैं इकोनॉमी क्लास, इस बेस पे ना डाटा को क्या कर लूंगा, चंक्स में डिवाइड कर लूंगा, स्प्लिट कर लूंगा। उसके बाद आ जाती है अपनी मिसिंग वैल्यूज को डिलीट करना, ठीक है। आपके पास कॉलम है, ठीक है, उसमें अक्सर आपके पास NaN लिखा होगा, नल वैल्यूज, ठीक है। तो आपने नल वैल्यूज को क्या करना है, उसके अंदर से या तो आप क्या करते हो कि उनको डील करते हो, या तो आप उनमें एवरेज फिल कर देते हो, या कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू देके ना जो मिसिंग वैल्यूज उनमें वो सब डाटा फिल कर देते हो। या उसमें कुछ काफी ज्यादा मिसिंग वैल्यू, जैसे 900 वैल्यूज है, 900 रोज है, ठीक है। तो 900 में से आई थिंक 750 जो है वो क्या है, 750 खाली पड़ी है, नल वैल्यूज पड़ी है। आप उस कॉलम को डिलीट कर देते हो कि यार ये कॉलम, या तो हो ना कि 900 में से 750 फिल है और 150 जो है नल वैल्यूज है, तो मैं एवरेज निकाल के उनको फिल कर सकता हूँ। लेकिन वो जो 150 को फिल करना और 750 को फिल करना बड़ा फर्क है, तो मैं उस कॉलम को डिलीट कर दूंगा, ये कॉलम हमारे किसी काम का नहीं है। उसके बाद आ जाती है डुप्लीकेट डाटा के, लाइक स्पेसिफिक पर्सन है, अली हो गया, अली का डाटा 3-4 बार पड़ा हुआ है, सही है, मतलब एक ही अली के सरनेम डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन सरनेम भी सेम है, वो भी सेम है, और एक ही किस्म का डाटा पड़ा हुआ है ना, तो हम डुप्लीकेट्स को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ये डाटा मैनिपुलेशन के कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो हम देखेंगे आगे, ठीक है, आगे हम इन स्टेप्स को फॉलो भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये डाटा मैनिपुलेशन के स्टेप्स हैं, ठीक है। आगे आ जाती है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस होती है बेसिकली कि डाटा से क्या नाम है, इंसाइट्स निकालना, कि डाटा से आप बेसिक को जो मतलब कि हमने उसको कर तो लिया है, लेकिन इसका यूज क्या है, मतलब कि हमने उसको मैनिपुलेशन क्लीन कर लिया, हर चीज कर ली, लेकिन उसको उसके अंदर से कुछ चीज भी तो निकालनी है कि ये काम भी तो आए किसी, कि हमने उससे काम भी तो निकालना है ना, उस काम निकालने को हम डाटा एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। अगर आप बेसिक डेफिनेशन देख लो तो लिखी हुई, डाटा एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग एंड सिंप्लीफाई डाटा इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंसाइट्स एंड कंक्लूजन। क्या आप उसके अंदर से मीनिंगफुल इंसाइट्स और कंक्लूजन निकालते हो कि ये इस डाटा के बेस पर क्या कुछ कर सकते हो, या क्या कुछ हुआ था, या क्या कुछ होगा, सही है। तो अब डाटा एनालिसिस ये चीज है। इसमें वेरियस टेक्निक्स यूज होती हैं, लाइक स्टैट्स, मशीन लर्निंग, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन आप इसलिए यूज करते हो कि लाइक आपने ट्रेंड्स को देखना है ना, ग्राफ्स देख लेते हो, आपके पास 10 साल का डाटा है कि स्टॉक मार्केट का फॉर एग्जाम्पल डाटा है, कि आप 2010 से लेकर 2020 तक का आप ग्राफ बना लेते हो कि स्टॉक की मार्केट में, जैसे बिटकॉइन है कि 2010 से लेकर 2020 तक कैसे ऊपर नीचे हुआ था, कि 2010 में उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, वो ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, अब पता नहीं कहाँ गया था, अभी बहुत ही गिर गया है, काफी मेरा भी लॉस हो गया इसके अंदर। तो आगे हम देखते हैं कि डाटा एनालिसिस बेसिकली बेसिक सी डेफिनेशन ये है, सही है।
एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ ना कि डाटा एनालिसिस की क्या एग्जांपल है, ठीक है। हम इसको किस लिए यूज करते हैं, क्या एग्जांपल हो सकती है। मैं कह देता हूँ कि लर्न एंड अडेप्ट वाली एग्जांपल के हम सीख के अडेप्ट करते हैं। इसकी एक मिसाल देखते हैं, ठीक है। आज के मतलब कि एप्पल कब आया था, 2008 में शायद आया था। आप में से शायद किसी को पता हो, मुझे आइडिया नहीं है। 2007 या 6 में जब भी एप्पल ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया, ठीक है, टच मोबाइल। तो नोकिया उस जमाने का सबसे बड़ा प्लेयर था, ठीक है। मोबाइल इंडस्ट्री में नोकिया वाज द किंग, ठीक है। तो नोकिया ने क्या किया कि डाटा की जैसे अब ना लोग थे कि वो नई टेक्नोलॉजी चाहते थे, वो बोर हो चुके थे कीपैड्स वाले मोबाइल से। लाइक पहले हमारे पास टेलीफोन होते थे, लोग टेलीफोन से बोर हो गए, तो नई टेक्नोलॉजी आ गई, लाइक सेलफोन आ गए, सेलफोन पे बाद में अपग्रेड हुई, ठीक है। तो कीपैड वाले फोन से ना लोग बोर हो चुके थे, तो नोकिया ने चीज डाटा की बेस पे नहीं है सीखी कि दुनिया लोग क्या चाहते हैं। उन्होंने बस अपना कहा कि साड़ी कंपनी है, पंजाबी में कहते हैं साड़ी कंपनी है, ऐसी जो मर्जी करिए, सही है। हंसते थे वो आईफोन पे या एप्पल पे हंसते थे, ठीक है। उन्होंने अडेप्ट नहीं किया। अब एप्पल कहाँ है और नोकिया ऐसी कंपनियां हैं जिसका हमारी यंग जनरेशन को नाम भी नहीं पता कि नोकिया नाम की कोई चीज एग्जिस्ट भी करती थी, हमें बेशक पता है, सही है। तो उन्होंने अडेप्ट नहीं किया। जैसे सैमसंग और एप्पल ने अडेप्ट कर लिया, वो उन्होंने डिसीजन लिया डाटा के बेस पे, और वो उन्होंने सीख के उसको चीज को अडेप्ट कर लिया। दूसरी बात आती है डाटा ड्रिवन डिसीजंस के, हम डाटा ड्रिवन डिसीजंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ कि आजकल लोग जॉब्स भी ना डाटा की बेस पे सिलेक्ट करते हैं कि मेरी ये करियर सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ना कि अक्सर सर्वेज आ रहे होते हैं 2030 तक ये वाली जॉब बहुत ऊपर चली जाएगी या ये वाला करियर बहुत ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे करके ना हम डाटा की बेस पर डिसीजंस भी लेते हैं। अब हर जो मेजर बिजनेस है ना, वो डाटा ड्रिवन डिसीजंस ले रहा है। वो पहले देखता है कि मैंने अपने 5 साल में कंपनी ने मेरे क्या किया, हमने क्या कुछ किया, कोई मिस्टेक से सीखते हैं, तो वो उस बेस पर डिसीजन लेते हैं। या लाइक मैंने कोई नया स्टार्टअप शुरू करना है, तो मैं पहले क्या करूंगा कि पहले एक डाटा गैदर कर लूंगा अपनी जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। फिर मैं उसको देखूंगा कि मुझे इस पे स्टार्टअप शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं होगी, या ये प्रॉब्लम है भी या नहीं, ठीक है। हम डाटा की बेस पर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। डाटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग, लाइक आजकल गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसीज है ना, मोस्टली वो भी डाटा ड्रिवन है। आप देख सकते हो कि अभी रिसेंटली ये जब शिवराज सिंह ने बना है दोबारा प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने एक डैशबोर्ड शो करवाया था जिसमें उन्होंने जब जिस पे उसने उनकी बेइज्जती कर दी थी कि ये डैशबोर्ड लाइटेड है तो दिखा ही नहीं रहा, तो ऐसा कर कोई सीन हुआ था, सही है। तो आजकल जो हर डिसीजन है ना, वो डाटा ड्रिवन ही चल रहा है पॉलिसी मेकिंग। उसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम कि जितनी भी अब कोविड 19 आया, तो आप ये डाटा की बेस पे चल रही थी ना सारी पॉलिसी। इतने केस आ रहे हैं तो हमें अब ये करना चाहिए, छुट्टियां कर देनी चाहिए, तो हमें ये चीजें बंद कर देनी चाहिए, इन चीजों का टाइम खत्म कर देना चाहिए। सारी पॉलिसीज क्या हो रही थी, डाटा ड्रिवन, बल्कि डाटा की बेस पे सारी पॉलिसीज चल रही थी। तो हमें फ्यूचर में क्या करना है और ये सब हमें ये पॉलिसी बनानी है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। ऐसे अब लाइक गवर्नमेंट चाहती है कि वो डीजल कार को बैन कर दे, वो डाटा निकालेगी, ये पोल्यूशन का डाटा निकाल देते हैं फॉर एग्जाम्पल। उसमें वो देखेगी कि सबसे ज्यादा पोल्यूशन कौन सी कार क्रिएट कर रही है। अगर वो डीजल कार क्रिएट कर रही है, हम डाटा को एनालाइज करके देखेंगे कि अगर वो डीजल कार क्रिएट कर रही है, अगर वो कर रही है तो हम उसको बैन कर देंगे उन डीजल कार को, सही है। हम देख लेते हैं परसेंट ऑफ पीपल के कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। कि हम कोई डाटा उठाते हैं, उसमें से कोई दो चीजें निकाल लेते हैं कि इतने परसेंट ये लोग ये चीज करना चाहते हैं, इतने परसेंट लोग ये चीज करना चाहते हैं। जैसे जब कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या नाम मैसेज किया कि आप लोग ये रिएक्ट करो अगर आप चाहते हो कि क्लास का टाइम ये हो, या आप ये रिएक्ट करो कि आप चाहते हो कि क्लास का टाइम ये हो। तो मैं फिर अगर मैं चाहता हूँ डाटा को ऑर्गेनाइज करके एक डाटा सेट बना सकता था, ठीक है। तो मैंने उस डाटा की बेस पर डिसीजन ले लिया कि ज्यादा लोग क्या चाहते हैं कि 8:30 बजे टाइमिंग हो, तो मैंने 8:30 बजे क्लास का टाइम रख दिया, सही है। तो कुछ एग्जांपल्स थी। अभी ना मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि मुझे कोई एग्जांपल दो डाटा एनालिसिस या डाटा साइंस की, कि हम उसको कैसे यूज करते हैं। कोई हैंड रेज करेगा? हाँ, अब्दुल्ला बताओ। सही है। हाँ, सही है। सही है। सही है। चलो सही है। हाँ, मतलब कि अब यही कहना चाहते हो कि आजकल जितनी भी नेटवर्क कंपनीज है ना, वो भी डाटा की बेस पे चल रही हैं कि हमारे यूजर्स क्या चाहते हैं, कौन सी तरफ। लाइक कुछ कंपनीज बंद भी हो गई हैं, जैसे वारिद की मिसाल दी कि आपने वारिद वो मर्ज कर गई उसके साथ, उनको पता था हमारे यूजर्स जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है।
तो बड़े प्लेयर्स आके फिर उनको खरीद लेते हैं कि जैसे जैज एक बड़ा प्लेयर था मोबलिन, उसने आके उसको खरीद लिया। ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। डाटा की बेस पे मोस्टली डिसीजन मेकिंग हो रही है आजकल। अब डाटा एनालिसिस के ना कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। हम मेजर टाइप्स को देख लेते हैं, कुछ 4 टाइप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आ जाती है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ये होता है कि ये चीज क्या नाम है, हुआ क्या, ठीक है, डाटा के अंदर हुआ क्या। जैसे कोविड 19 का डाटा उठाते हैं बेसिकली, सही है। हम सबसे पहले कि कोविड 19 का डाटा उठा लिया, आज से कोई 5 साल बाद कोई बंदा कोविड 19 का डाटा उठा लेता है, या अभी भी उठाए हुए हैं लोगों ने। वो देखते हैं कि हुआ क्या, ठीक है, कितने केसेस है, कैसे हुआ, किस किस कंट्री में कितने केसेस थे, किस कंट्री में कम केसेस थे, कहाँ पर ज्यादा फैला, कहाँ पर कम फैला, वो चीजें देखता है, ठीक है। जो हम जो जिस चीज को मतलब कि पास्ट को देखने को ना कह देते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, के हम देखते हैं कि इस डाटा में हो क्या रहा है, ठीक है, हुआ क्या था पास्ट के अंदर। फिर आ जाती है डायग्नोस्टिक एनालिसिस। डायग्नोस्टिक का सबसे मतलब पता ही है कि हम रीजन ढूंढते हैं, जैसे कोई डॉक्टर डायग्नोज करता है कि इसको ये डिजीज है, इसकी क्या रीजन है, सही है। तो वैसे ही हम डायग्नोस्टिक एनालिसिस, जैसे कोविड 19 का डाटा है, ठीक है, स्टिल तो हम वो एक डाटा साइंटिस्ट बैठा है, उसको एनालाइज कर रहा है कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है, इसकी क्या रीजन थी कि क्या नाम है, ये कोविड 19 इतना क्यों फैला, कोरोना इतना क्यों फैला, वो ठीक है, वो उसको चीज को जो जो एनालाइज करेगा ना, उसकी रीजन फाइंड करेगा, उसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक एनालिसिस। उसके बाद आ जाती है प्रिडिक्टिव एनालिसिस, ठीक है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस के अंदर मोस्टली मशीन लर्निंग यूज होगी, सही है। मशीन लर्निंग इसलिए यूज होगी कि हमें फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है कि लाइक डाटा की बेस पे आगे क्या होगा, ठीक है। कोविड 19 आ गया, अब आप देखोगे जब क्या नाम है, हम क्या नाम एनालाइज करते थे जब नया नया कोविड आया है, उसके बाद देखते थे ना कि खबर आ रही होती थी कि ये वाली वेव आएगी, वो वाली वेव आएगी, अब ज्यादा वेव आ रही है, कोरोना की तीसरी वेव आ रही, तो सारा डाटा की बेस पे गेम चली, तो केसेस देखते थे कि ये केसेस इतने बढ़ रहे हैं, इतनी जा रहे हैं, तो वो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को अप्लाई करके एनालाइज करते थे कि ये आगे फ्यूचर में क्या होगा, कोरोना कम होगा, ये ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस चीज को प्रेडिक्ट करने को हम प्रेडिक्टिव एनालिसिस कहते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस से आपको सीधा सीधा सा मतलब पता चल रहा है कि हमने क्या नाम सेफ्टी मेजर्स या जो भी एक्शन जो लेने हैं उस चीज को टैकल करने के लिए, सही है। जैसे अब कोई डेटा साइंटिस्ट वो एनालाइज ये कर रहा होगा बैठा, मोस्टली लोग कर रहे हैं प्रोजेक्ट करके ना, क्योंकि जरूरत है कि आगे फ्यूचर में कोई ऐसा इन केस क्या नाम है, कोई और नया आदत है, कोई नया कोई वायरस आ जाता है, तो उसको हमने कैसे टैकल करना है। तो उसके लिए वो मेजर्स लेने को हम क्या करते हैं, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। जैसे कोई कोरोना आया तो कोई बैठा साइंटिस्ट देख रहा होगा ना कि हमने क्या फ्यूचर में क्या मेजर्स लेने हैं ताकि ये कम फैले, ज्यादा ना फैले, ठीक है। उस चीज को हम प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कह देते हैं। ये कुछ टाइप देखी हमने डाटा एनालिसिस की, सही है। तो अब ना पांडास के अंदर ना जैसे डाटा स्ट्रक्चर्स हमने देखे, नंपाई के अंदर भी देखा, नंपाई एरर्स, ऐसे हमने काफी चीजें देखी, ठीक है। बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स भी देखे, लिस्ट देखा, डबल देखा, उसके अलावा कैन डिक्शनरीज को देखा, सेट्स को देखा। जैसे पांडास के अंदर भी डाटा सेट्स, कैन डाटा स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं 2 किस्म के, ठीक है। एक फर्स्ट है सीरीज। आप लोगों में से मोस्टली लोगों ने एक्सेल और स्प्रेडशीट्स पर काम किया होगा, लाइक गूगल शीट्स, स्प्रेडशीट्स को एटलीस्ट देखा तो होगा ही, सही है, काम नहीं किया तो। उसमें एक रोज का कॉलम होता है, ठीक है। एक क्या होता है कि एक कॉलम्स होता है और रोज होती है। रोज होती हैं कि जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज होती हैं, कॉलम्स होती हैं जो वर्टिकल एंट्रीज होती हैं। जो सीरीज है ना, वो क्या नाम है, वो काम करती है एज ए कॉलम इन डाटा फ्रेम्स, ठीक है, डाटा फ्रेम्स का हिस्सा ही है वो। तो वो सीरीज क्या करती है, कॉलम्स का काम करती है। इधर लिखा भी होगा, इट इज अ वन डायमेंशनल लेवल्ड एरे सिमिलर टू अ कॉलम इन अ स्प्रेडशीट। तो मतलब कि इसका मतलब यही कि एक वन डायमेंशनल एरे है जो क्या नाम है, ऐसा ही काम करेगी जो एक कॉलम काम करता है किसी स्प्रेडशीट के अंदर, जैसे एक्सेल फाइल के अंदर। तो सीरीज सीरीज इसने वन डायमेंशनल एरे इसको क्यों कहा? जो कॉलम है वो एरे नहीं होता, ठीक है, जो स्प्रेडशीट का है, इसने इसलिए इसको एरे कहा कि हम इस पे नंपाई के ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हैं, सही है। ऐसे नंपाई हमने सीखी इसलिए कि हम एरे पे मैथमेटिकल ऑपरेशन को कैसे अप्लाई करेंगे, सही है। उसके लिए नंपाई मैंने इसलिए कहा था स्टार्ट में भी कि जो नंपाई और पांडास है ना, इस साथ साथ में चलेंगी दोनों चीजें, ठीक है। हमने जहां पर पांडास इंपोर्ट करनी वहां पर नंपाई इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अब डेटा फ्रेम्स क्या है, ठीक है। जैसे वो 1D एरे ना, ये जैसे 2D एरे, इट इज अ टू डिमेंशनल लेवल्ड टेबल। है तो ये भी एरे, लेकिन हम टेबल कह लेते हैं फॉर एग्जांपल इसको, सिमिलर टू अ स्प्रेडशीट की स्प्रेडशीट की तरह। जैसे स्प्रेडशीट में क्या होता है कि एक कॉलम्स होती है, रोज होती है, दैट कैन स्टोर डाटा ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स इन कॉलम्स, ठीक है। जो मतलब कि पहला डाटा फ्लोट के अंदर, दूसरा डाटा इंटीजर के अंदर। जैसे पहला कॉलम है वो नेम्स का है, उसके बाद उनकी एजेस का है, फिर वो क्या नाम है उनकी हाइट का है, ऐसे करके ना उनके वेट का है। ऐसे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को स्टोर कर सकता है कॉलम्स के अंदर, ठीक है। डाटा फ्रेम्स को आप सांस हम सब लोग इस स्प्रेडशीट का ही काम कर रहे हैं, ये एक एक्सेल फाइल का काम कर रहे हैं, लेकिन ये उससे बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, बहुत ज्यादा फास्ट है। बहुत कम वक्त में ना बहुत ज्यादा डाटा को टैकल कर सकते हो, ये आप एक्सेल में नहीं कर सकते, ठीक है। एक्सेल के भी अपने फायदे हैं, पांडास के भी अपने फायदे हैं। अब आज के दौर में भी कुछ कंपनीज एक्सेल पे काम करती हैं। एक्सेल बहुत जरूरी स्किल है, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर कोई डाटा साइंटिस्ट बनना है ना, तो एक्सेल सीखना शुरू कर दो।
यूट्यूब पे वेरियस पड़ी हुई है प्ले लिस्ट वगैरह है ना, वो आप लोग शुरू कर दो एक्सेल को सीखना और ये सब करना। एक्सेल भी जरूरी है लेकिन पांडास हम मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है, डाटा को एनालाइज करने के लिए। अब हम चले जाते हैं डाटा कलेक्शन की तरफ। यार पैसे सीधी सी बात है भाई, डाटा ही नहीं है तो करना क्या है डाटा का, सही है। तो अगर डाटा है ही नहीं हमारे पास, उस डाटा का क्या करना है हमने, तो क्या प्रोसेस करोगे, किस पे क्या उठाओगे, ठीक है। So, उसको सबसे पहला बोला है कि हम इंटरनेट से डाटा उठा लें। वेरियस साइट्स हैं जिन पे ना डेटा सेट्स बने पड़े होते हैं और वो यूजुअली अपडेट भी होते हैं, ठीक है। सबसे मशहूर साइट है कैगल। कैगल का मैंने बहुत बार जिक्र किया है कि कैगल बहुत जबरदस्त साइट है, ठीक है। इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वेरियस डाटा सेट्स पड़े होंगे उनको एनालाइज करके कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन आप इस पे से डाटा सेट्स भी उठा सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं गूगल के डाटा सेट सर्च। गूगल की जैसे गूगल.com है ना, वैसे गूगल का एक और सर्च इंजन है ना, गूगल डाटा सेट सर्च, ठीक है। वहां से डाटा सेट्स को सर्च कर सकते हो। फिर ऐसे डाटा डॉट जीओ भी एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, ठीक है, यूएस गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जहाँ पर यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल डाटा पड़े हुए हैं, ठीक है, यूएस गवर्नमेंट के। वैसे ही वर्ल्ड बैंक का तो सबको ही पता है, ठीक है, वो कर्जे भी हम लेते रहते हैं अक्सर। तो वर्ल्ड बैंक के क्या नाम है, वर्ल्ड बैंक पे भी वेरियस इनका एक पूरा डाटा बैंक है जिसपे हर किस्म का आई थिंक सो डाटा पड़ा हुआ है। उसके बाद आ जाती है FAO, ठीक है, ये है फूड, आई थिंक सो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की ये सब जो भी आप इसको कह लो एंटिटी है। तो यूनाइटेड नेशंस का ये एक अदारा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ना आपको फूड एंड एग्रीकल्चर के रिलेटेड हर चीज मिल जाएगी, ठीक है। उसका हर डेटा सेट्स मिल जाएगा। ऐसे ही हर क्या नाम है ना, ऐसे ही हर जितनी भी दुनिया में कंट्रीज है ना, उनकी गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे ना डिफरेंट किस्म के डाटा सेट्स पड़े हुए हैं, सही है। जैसे आप स्टेट बैंक को पाकिस्तान के खोलोगे ना, वहां पर आपको इकोनॉमिक डाटा मिल जाएगा, उसकी एक्सेल फाइल्स, उसकी CSV फाइल्स आपको वहां पर मिल जाएंगी, सही है। तो अब लोगों ने अक्सर यूएस मूवीज में, बाइक की मूवीज में देखा होगा कि वो क्या करते हैं कि उनको कोई क्या नाम है प्रूफ मिला, कोई सबूत मिला, सही है। तो वो उसको क्या करेंगे कि सबसे पहले फिंगरप्रिंट को टेस्ट करते हैं कि इसके फिंगरप्रिंट हमारे डेटाबेस से मैच करते हैं कि नहीं। यूएसए में ये है कि वहां पर हर बंदे का डीएनए डाटा मौजूद है, ठीक है, डीएनए डाटा सेट मौजूद है, वो लाइवली अपडेट होता है, हर बंदे का ऑलमोस्ट मौजूद है। तो पाकिस्तान में ये चीज फैसिलिटी अभी तक नहीं है, हालांकि हम इसको कर सकते हैं लेकिन है नहीं, सही है। तो वह और बड़े मसले हैं, हम ये कहते हैं कि और बड़े मसले हैं, तो इस वजह से लेकिन यूएसए में ये चीज मौजूद है, तो वो भी सारा डाटा डाटा की गेम पे चल रहा है, सही है। फिर एक और चीज कर सकते हैं कि हम अपना डाटा भी कलेक्ट कर सकते हैं। अब एक सर्वे बना लो, जैसे गूगल फॉर्म्स पे कोई सर्वे बना लिया, गूगल सर्विस पे सर्वे बना लिया, सर्वे हार्ड अपन काफी वेबसाइट है, ठीक है। उन पे आप कुछ सर्वे बना के स्प्रेड करना शुरू कर दोगे। जो भी प्रॉब्लम के बारे में आप डाटा कलेक्ट करना चाहते हो, जैसे आप करना चाहते हो कि क्या नाम है, आप कंप्यूटर साइंस चूज करोगे, जैसे मैंने एक सर्वे बनाया कि आप 12th के बाद कौन सी डिग्री चूज करोगे, कंप्यूटर साइंस चूज करोगे, क्या नाम है, उसके अलावा आप इंजीनियरिंग चूज करोगे या कुछ और करोगे, बिजनेस की तरफ जाओगे। तो मैं ये ऐसा सर्वे बना के शेयर कर दूंगा, उसके डाटा को कलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। ये काफी मुश्किल काम है और इसमें पैसा बड़ा चाहिए, ये भी बात है, और रिसोर्सेज बहुत चाहिए। तो कुछ लोग करते भी हैं, लाइक जिनके पास फंडिंग होती है ना, वो कुछ लोग करते भी हैं। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कोई साइंटिस्ट है, कोई फिजिसिस्ट है, या फिर कोई कमिस्ट है, या ऐसे कोई साइंटिस्ट है, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट्स करता है, वो अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स करने डाटा को क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। वो ऐसे भी डाटा कलेक्ट कर सकते हो एक्सपेरिमेंट्स करके, ठीक है। तीसरी चीज आ जाती है वेब स्क्रैपिंग, ठीक है। वेबसाइट डिफरेंट, विकीपीडिया हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इनको स्क्रैप करके ना वहां से डाटा उठा सकते हो। फिर आप उनको उसको डेटा मैनिपुलेशन उस पर अप्लाई करके आप उसको क्लीन कर लोगे, साफ सुथरा करके उसमें से इनसाइट्स निकाल लोगे, सही है। वेब स्क्रैपिंग को भी हम देखेंगे अगर हमारे पास इस कोर्स के बाद टाइम हुआ ना, कि लाइक हमने जो चीजें हम कोर्स आउट में थी वो कर ली, उसके बाद हमारे पास टाइम हुआ ना, तो हम वेब स्क्रैपिंग को भी देखेंगे, ठीक है, वेबसाइट से डाटा कैसे स्क्रैप करते हैं। आज हम देख लेते हैं कि मैं कुछ साइट्स पे जाकर ना आपको दिखा देता हूँ कि कैजल को कैसे यूज करना है, गूगल डेटा सेट्स को कैसे यूज करना है, वो चीजें देख लेते हैं, सही है। सबसे पहले तो हम कैगल को देख लेते हैं। मैं यहाँ का लिखूंगा, सिंपल गूगल पे जाकर लिखो कैगल डाटा सेट्स, ठीक है, तो सर्च करो। आप यहाँ पर कोई भी डाटा सेट फाइंड कर सकते हो, कोई भी चाहिए मुझे, स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट फॉर एग्जाम्पल डेटा चाहिए, मैं यहाँ पर स्टॉक लिखूंगा, स्टॉक एक्सचेंज डाटा। उसने अपडेटेड 2 ईयर्स को बताता भी है कि साल कितनी देर पहले अपडेट हुआ, उसकी क्या फाइल की क्या मतलब कि कितना साइज है, 5 MB का। और ये ह्यूज स्टोर, ये मतलब कि अपने को बड़ा काम करना है ना कोई, वो 516 MB का डाटा है, जीरो। अभी हम इतने बड़े डाटा सेट्स को नहीं देख रहे। ये 2 GB का भी पूरी स्टॉक मार्केट इंडिया का डाटा पड़ा हुआ है, पूरे 2 GB का डाटा, सही है। ऐसे ही ये 206 KB का ये छोटा डाटा है, ये बड़ा डाटा है, ये टेस्ला के स्टॉक प्राइस के जो मतलब डाटा है। अब इस पे भी कर सकते हो, ठीक है, ये 34 KB का सिर्फ डाटा है। ऐसे वेरियस डाटा सेट्स आप उठा सकते हो। हम यहाँ से कुछ डाटा डाउनलोड कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यही कर लेता हूँ, टेस्ला का स्टॉक एक्सचेंज पे डाटा जो था। मैं यहाँ से जाता हूँ, यहाँ पर पहली फाइल आ जाएगी डाउनलोड। ये तो सर सॉरी, नोटबुक डाउनलोड हो जाएगी।
वो उसके अंदर ज़िप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर एक डाटा की सेपरेट फाइल होगी, ये थी। अब यहाँ से इसको डाउनलोड कर लो, सही है? ये क्या होगी, फाइल डाउनलोड होगी। अब इसको बाद में एनालाइज कर सकते हो, जो भी अपने परफॉर्मेंस करें आप किसी फोल्डर में आ जाएगी। अभी मैं गूगल डाटा सेट सर्च करके दिखा देता हूँ, गूगल से कैसे डाटा डाटा को सर्च करते हैं। अब यहाँ पर गूगल डाटा सेट लिखो, ठीक है? तो यहाँ पर एक आपके पास ऐसे सर्च इंजन एक ओपन हो जाएगा, सही है? मुझे अब किस चीज़ का डाटा चाहिए, मैं चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट पाकिस्तान, ठीक है? मुझे स्टॉक मार्केट पाकिस्तान का डाटा चाहिए। तो आपको ये वेरियस साइट शो करवाएगा, सही है? कि आप यहाँ से डाटा उठा लो, यहाँ से उठा लो, यहाँ से उठा लो, जहाँ से भी आपने उठाना है, ठीक है? मुझे काफी ज्यादा साइट शो करवा रहे हैं। इसमें से कुछ साइट्स हैं पेड, सही है? कि ये डाटा खुद एक बिजनेस है, मैंने पहले बताया है कि डाटा बेचना है, खरीदना। ऐसा मैं ये पहली वेबसाइट खुली है, इसके ऊपर चला जाता हूँ। यहाँ पर मुझे आ रहा है, ठीक है? ये मुझे डाटा बता रहा है, ये लाइव ये डैशबोर्ड चल रहा है। हम डैशबोर्ड्स को भी देखेंगे कैसे बनाते हैं, सही है? तो ये डैशबोर्ड लाइव चल रहा है कि अपडेट हो रहा है, जाके स्टॉक एक्सचेंज में ये सब हो रहा है, वो सब हो रहा है, कराची स्टॉक एक्सचेंज पे आ रहा है। इसको डाउनलोड करने के लिए ना आपको आई थिंक सो पे करना पड़ता है, कि ये पेड है। अगर मैं यहाँ से डाउनलोड करूंगा तो वो प्राइसिंग वगैरह मुझे बता रहा है, ठीक है? यहाँ पर अकाउंट बना के आपको पे करना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ डाटा सेट पेड भी मिलेंगे, कुछ फ्री भी मिलने से कैगल है, यहाँ पर मुझे मिल गया है डाटा फ्री, ठीक है? तो यहाँ से जाके यहाँ से डाउनलोड कर लो, 250 KB का डाटा है, ठीक है? बाकी हम वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट को भी देख लेते हैं। मैं जाता हूँ वर्ल्ड बैंक डाटा, ठीक है? इनको मैं लिख दिया, तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है? पहली साइट को ओपन करो, यहाँ पर वेरियस चीज़ें आ रही हैं, आपको किस चीज़ के लिए रिलेटेड चाहिए। तो मैं ओपन डाटा कैटालॉग कर लेता हूँ, कि यहाँ पर ना आपको ये प्रॉपर एक वो दे देगा बना के ना, कैटालॉग टाइप। यहाँ से आप कुछ भी टाइप का कोई डाटा चाहिए ना, आप यहाँ से उठा सकते हो। हम यहाँ पर डाटा पे चले जाते हैं। अब यहाँ पर जिस मर्जी कंट्री का डाटा चाहिए आप वो उठा लो, ठीक है? जिस पाकिस्तान भी इसके अंदर इंक्लूड है, कनाडा और जो सभी। मैं यहाँ पर पाकिस्तान पे चेक लगाऊंगा ना, तो 241 डाटा सेट्स पड़े हुए हैं पाकिस्तान के रिलेटेड। अगर इधर देख लो, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, पाकिस्तान पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कैश एंड जो भी जिस टाइप को भी डाटा चाहिए, हेल्थ इक्विटी, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, हर चीज़ का आपको डाटा यहाँ से मिल जाएगा, सही है? फिर एक वेबसाइट आई थी, अगर आपको फूड और एग्रीकल्चर के रिलेटेड डाटा चाहिए, तो FAO करके वेबसाइट है, ऐसे यूरोपियन यूनियन की वेबसाइट है, वहां से भी आपको डाटा मिल जाएगा। यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट से भी डाटा मिल जाएगा आपको। हर जो गवर्नमेंट की जितनी भी साइट्स है ना ऑर्गेनाइजेशन की, वहां पर आपको फ्री डाटा सेट्स मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर FAO लिख लेता हूँ, ठीक है? डाटा लिख लेता हूँ साथ। मुझे ये FAO स्टैट की वेबसाइट है। अब यहाँ पर जाओगे, सेम वैसे ही आप, इसका एक बड़ा बेनिफिट है कि आप यहाँ पर ना प्रॉपर एक तरीके से डाटा को डाउनलोड कर सकते हो। अभी ओपन होने में टाइम ले रही है। यहाँ पर आप आ जाओ, यहाँ पर एक्सप्लोर डाटा पे क्लिक करो। अब यहाँ पर जिस टाइप का आपको चाहिए, कि ट्रेड्स, प्राइसेस, क्लाइमेट चेंज, इन्वेस्टमेंट और जो भी फूड चेन वैल्यू, मैं यहाँ पर ट्रेड पे चाहता हूँ। मुझे क्रॉप की चाहिए या ट्रेड ट्रेड इंडिसेस चाहिए। मैं लाइव स्टॉक और क्रॉप्स की देख लेता हूँ, इनके प्रोडक्ट्स की क्या प्राइसेस चल रही हैं आजकल, ट्रेडिंग में क्या चल रहा है। या तो चाहो पूरा बल्क का डाटा उठा लो, ऑल डाटा मतलब कि जितना भी पड़ा हुआ है, किसी स्पेसिफिक रीजन का डाटा उठा लो, ये जो भी उठाना है आपने। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को देख लेता हूँ, ठीक है? मुझे पाकिस्तान का डाटा सेट चाहिए। मैं यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करूंगा। इंपोर्ट क्वांटिटी के कितना गया, अभी सारे चेक्स भी लगा सकते हूँ, सारे चेक्स को कर लेता हूँ, ठीक है? मुझे सब कुछ चाहिए। उसके बाद वो कह देता है कि आपको इनमें से कौन सा चाहिए, कि ये लाइव एनिमल्स का भी चाहिए, ये क्रॉप का सिर्फ चाहिए। मैं सिर्फ क्रॉप्स और लाइव स्टॉक का प्रोडक्ट्स का चाहता हूँ डाटा। वो मैं जितने मर्जी सालों का चाहता हूँ, मैं उतने साल सेट कर लूंगा। 2021 का भी चाहिए, 20 का भी चाहिए, 19 का भी चाहिए, 18 का। ये आई थिंक सो 1961 से लेके सारा डाटा पड़ा हुआ है, सही है? तो आप यहाँ पे करो, हर चीज करो, जो सी आपको फाइल में डाउनलोड करना है। लाइक मुझे CSV फाइल चाहिए, सही है? तो मैं यहाँ से या तो शो डाटा कर लो, टाइम लगेगा। यहाँ से डाउनलोड कर लो, ठीक है? ये FAO स्टैट की वेबसाइट भी बता दी मैंने। अब उसने मुझे एक पूरा डाटा सेट बना दिया 3 सालों का, जितने भी मैंने साल चूज किए हैं। ऐसे वेरियस डाटा सेट्स हैं, आप यहाँ से कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं कि डाटा को इंपोर्ट कैसे करना है, लाइक इसको यूज कैसे करना है, सही है? मैं VS कोड में चला जाता हूँ। यहाँ पर हम आज की एक नई फाइल बना लेते हैं, सही है? आज डे 10 आई थिंक सो, डे 10 और .ipyng, ठीक है? मैं यहाँ पर फाइल बना लेता हूँ, सही है? सबसे पहले तो आपने एक काम करना है, लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। इंपोर्टिंग पांडास, सही है? पांडास को इंपोर्ट किया।
तो हम यहाँ पर import pandas at pd कर लेंगे कि मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था जब हमने लाइब्रेरीज वाले लेक्चर को देखा था ना कि ऐसे शॉर्ट फॉर्म में क्यों अपडेट करते हैं। तो मैं इसको रन कर लेता हूँ। इसने pandas को import कर दिया, सही है। अब अगली चीज हम करेंगे कि एक लाइब्रेरी है सीबोन। सीबोन के अंदर ना कुछ प्रीलोडेड डेटा सेट्स होते हैं। आपने वो डेटा सेट्स गूगल पे सर्च करोगे ना कि सीबोन के अंदर कौन कौन से डेटा सेट पड़े हैं, और ये आपकी असाइनमेंट भी एक साथ है, ठीक है। आपने करना है कि आपने जाना है वहां पर वो देखने हैं कि क्या नाम है, सीबोन की लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन से डेटा सेट ऑलरेडी पड़े हुए हैं। उसका एक सिंपल सा वेरिएंट है कि आप जो एक वेरिएबल बना लो जिसके अंदर अपने डाटा स्टोर करना है। मैं डाटा के नाम के ही बना लेता हूँ। मैं फिर लिखूंगा एस एन एस। अभी मैंने सीबोन को इम्पोर्ट ही नहीं किया। हम इम्पोर्ट कर लेंगे सीबोन एज एस एन एस, ठीक है। तो उसके बाद मैंने इसको इंपोर्ट करके इसको रन भी कर लेता हूँ। ये हो गया रन, सही है। तो सीबोन के जो प्रीलोडेड डेटा सेट्स है ना, उनको मैं बताना लगा हूँ कि उनको हम कैसे इंपोर्ट करते हैं, सही है। आप एस एन एस डॉट लोड डेटा सेट लिखो। उसके बाद आपने जिस डेटा सेट चाहिए ना, तो आप क्या नाम है नोटेड कॉमर्स लगाओ। उसके अंदर जो मैंने मुझे फॉर एग्जाम्पल टाइटैनिक का डेटा सेट चाहिए, हम मोस्टली टाइटैनिक के डेटा सेट पे काम करेंगे। टाइटैनिक का डेटा सेट चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ से कर लिया, तो मैं यहाँ से इसको प्रिंट भी कर लेता हूँ। अब इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हो कि मेरे पास टाइटैनिक का डाटा सेट आ गया। आप देखो यहाँ पर कोई 891 रोज हैं, इतने ज्यादा कॉलम्स हैं, ये सब चीजें हैं, सही है। तो मैं इसको चाहूँ ना तो मैं इसको एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। मैं अभी अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि सी बोन को। अब मैं अभी अब आपको फाइल भी बताता हूँ कि कैसे फाइल को इम्पोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि सी बोन डेटा सेट, सही है। हमने इन चीज को देख लिया। अब यहाँ पर मैं कोड का सेल डाल लेता हूँ। अब हम देख लेते हैं कि इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, ठीक है। एक्सपोर्टिंग रेड हेड्स, मतलब आपने काम कर लिया है अपनी फाइल को, ठीक है। आप चाहते हो कि आप ये जो डेटा को क्लीन किया है ना, अब उसको सेव कर लो। उसका सिंपल सी एक चीज़ है कि आप पीडी नहीं, जो बल्कि जो डाटा का नाम है ना, आपने वो लिखना है, सही है। तो मैंने डाटा डॉट आगे आपने क्या करना है कि टू लिखोगे इधर, जिसमें जिस फाइल में सेव करना है। यहाँ पर आपको वेरियस ऑप्शन शो हो रही होंगी, टू क्लिपबोर्ड, टू सीएसवी, टू डिक्शनरी, टू एक्सेल, एचटीएमएल, जेएसओन, मार्कडाउन, नमपाई। मैं इसको अभी सीएसवी में सेव कर लेता हूँ, ठीक है। फिर आपने जो फाइल का नाम रखना है, मैं इसको टाइटैनिक के नाम से सेव कर लेता हूँ, डॉट सी एस वी। पहले बार मेरे पास टाइटैनिक का डेटा सेट पड़ा हुआ है, लेकिन ये एक्सेल की फाइल में पड़ा है। मैं अभी सी एस वी की फाइल में उसको करना चाहता हूँ। अगर इस कोड को रन करूँ ना, तो अब देखो यहाँ पर मुझे टाइटैनिक डॉट सी एस वी की एक फाइल शो हो जाएगी। अब इसको ओपन भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये अब आपको ऐसा शो करवाएगा, तो आपको इसके लिए ना एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी डिट सी एस वी के नाम के, है ना। फिर आपको ये डाटा ऐसे शो करवाना शुरू कर देगा। पूरा डाटा सेट आपके पास आ जाएगा, जितनी इसकी रोज है, इतनी कॉलम्स है। वो एक्सटेंशन आपने दो इंस्टॉल करनी है। पहली एक्सटेंशन तो आपके पास हो जाएगी कि आप एक एक्सेल व्यू डाउनलोड कर लो, सही है। इधर आ जाएगी, अभी आती है। तो अगर ये पहली एक्सटेंशन आपने ये वाली इंस्टॉल कर लेनी है। दूसरी एक्सटेंशन आपने कर लेनी है कि नाम है सी एस वी एडिट के नाम से है, ये वाली एडिट सीएसवी, ठीक है। आपने इसको भी इंस्टॉल कर लेना। फिर आपको डाटा को सीएसवी फाइल को ऐसे देख सकते हो, नहीं तो आपके पास सीएसवी फाइल ऐसी शो होगी, सही है। ऐसे मर्जर डाटा होगा। तो आप वेदर ये दोनों एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लो, सही है। अभी तुमने देखा कि एसएनएस के डाटा सेट्स को कैसे इंपोर्ट करते हैं। अभी हम एक चीज देख लेते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ कि एसएनएस के डाटा सेट को तो हमने देख लिया। अब मुझे कोई मेरे पास ऑलरेडी कोई फाइल पड़ी है, जैसे टाइटैनिक के डाटा सेट को मैंने दोबारा इंपोर्ट करना है, जैसे ये मेरे पास फाइल पड़ी हुई है, तो हम इसको कैसे इंपोर्ट करेंगे। हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल बना लेते हैं, डाटा फ्रेम का नाम डीएफ का नाम मैंने बना लिया, ठीक है। आप करोगे पीडी पांडा डॉट रीड। और जैसे रीड लिखोगे ना, आपके पास जो सी भी जिस टाइप की फाइल आपने रीड करनी है, एक्सेल की करनी है, सीएसवी की करनी है, एचटीएमएल की करनी है, जिस टाइप का भी आपने डाटा इसको जिस टाइप के डाटा को आपने रीड करना है। मैं अभी सीएसवी टाइटैनिक डॉट सीएसवी बनाई है ना, तो मैं सीएसवी को रीड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर वही लिखूंगा कि सीएसवी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उस फाइल का प्रॉपर नाम लिखना है। तो ये क्या नाम है, आप टाइटैनिक लिखो। फिर उसके बाद जो फाइल का नाम है, लाइक सीएसवी टाइप की फाइल है, डॉट सीएसवी जो इसकी एक्सटेंशन है। जब आपने इसको एक्सपोर्ट करना है, तब भी आपने उसको एक एक्सटेंशन देनी है, नहीं तो ये एरर देगा। जैसे मैं यहाँ पर अगर इस दोबारा रन करूँ ना इसको, तो इसने बना दिया डाटा। किधर बनाया इसने, थिंक सो कुछ अपनी तरफ से एक्सटेंशन दे रही है, क्योंकि हमने पहले इसको रन किया हुआ, तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। नहीं तो आपको ये क्या करेगा, ये थोड़ा बहुत एरर देगा आपको। आपको इसकी एक्सटेंशन देनी पड़ेगी, लाइक डॉट सी एस पी डॉट एक्सएल एक्सएल एस एक्स ऐसे करके ना आपको देनी पड़ेगी।
अगर अब मैंने इंपोर्ट करना है डाटा किससे कि कोई फाइल पड़ी हुई है ऑलरेडी, मैंने उससे डाटा इंपोर्ट करना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा। उसके बाद अगर मैं अब प्रिंट करूँ ना इसको, तो ये मुझे डाटा दे देगा। तो इसने इंपोर्ट करके हमें डाटा शो करवा दिया। अब अगर हमने कोई और फाइल इंपोर्ट करनी है, जैसे मेरे पास ट्रेन एंड टेस्ट टू का पड़ा हुआ है, ट्रेन का डाटा सेट पड़ा हुआ है, तो मैं उसको भी कर लेता हूँ इंपोर्ट। लाइक आपने वो फाइल का नाम लिखना है, ट्रेन प्रॉपर नाम लिखना है जो आपने नाम दिया है इसको, टेस्ट टू डॉट सी एस वी, सही है। अगर अब मैं इस कोड को अब रन करूँ, तो अब मुझे ये ट्रेन का डाटा सेट मुझे उसने इंपोर्ट कर दिया वहां से, वो शो करवा रहा है। आपको ये एक्सटेंशन ऐसे पूरी देनी पड़ेगी। अब बेहतर है कि आप वो डाटा सेट उसी फोल्डर में रखो जहां पर क्या नाम है जिसके अंदर आपकी नोटबुक पड़ी है। अगर किसी डिफरेंट फोल्डर में रखते हो ना, तो आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा। अब आप विंडोज के फोल्डर में जाओगे जहां पर वो पड़ा है, यहाँ पर ऐसे चेक कर रहा था आपने, उस पर क्लिक करके उसको पाथ कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है, फिर वो फाइल को इंपोर्ट करके, नहीं तो एरर देगा, सही है। तो हमने ये डाटा को इंपोर्ट इंपोर्ट करना सीखा। अभी हम कुछ देख लेते हैं, हमें मेजर से कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सही है कि मुझे डाटा को क्या चाहिए, हेड्स चाहिए, ठीक है। मैं इसकी सिर्फ पहले 5 रोज को देखना चाहता हूँ। मैं लिखूंगा डीएफ डॉट हेड, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूंगा ना, तो मुझे बाय डिफॉल्ट पहले 5 रोज को दिखा देगा, मतलब कि 1 2 3 4 5, सही है। तो मुझे बाय डिफॉल्ट ये 5 रोज को दिखाएगा। अगर मैं अब इसको स्पेसिफिक कोई चीज दे दूं ना कि मुझे सिर्फ पहले मुझे 10 रोज दिखाओ जो पहली डाटा की है, तो मैं इसको रन करूंगा तो मुझे 10 दिखा देगा। आप ऐसे 100 जितनी भी आपको चाहिए आप देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद अगर मैं क्या करूं कि हमने ये हेड देख लिया, अब अगर मैं चाहता हूँ मैंने सबसे नीचे वाली को देखना है, मैं टेल्स को देखना चाहता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूंगा, डीएफ डॉट टेल्स, और बाय डिफॉल्ट ये भी मुझे 5 पर नीचे सबसे लास्ट वाली दिखाएगा। ये क्या कह रहा है, नो आर्टिफिशियल टेल्स, टेल्स का क्यों नहीं है, अच्छा टेल होगा आई थिंक सो, हाँ टेल है। तो ये भी मुझे 5 दिखा देगा। अगर आप में से 20 देखनी है तो 20 लिख दो कि मुझे 20 दिखा दे, तो ये मुझे 20 रोज दिखा देगा, ठीक है। लास्ट जाकर आप देखो ना, यहाँ पर सीरियल नंबर का लास्ट वाले शो हो रहे हैं। तो आपका आज का टास्क यही है कि आपने ना एक तो ये काम करना है कि डाटा को, आप कोई भी डाटा डाउनलोड करो, उसको इंपोर्ट देखो, फिर उसमें फिर उसको एक्सपोर्ट करके किसी डिफरेंट फाइल में, लाइक सीएसवी को इंपोर्ट किया था उसको एक्सेल की फाइल में ट्रांसफर करो उसका। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ना, डाटा टू सीएसवी, अगर मैं चाहता तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी कर सकता था। मैं यहाँ पर लिखूंगा डाटा टू, मैं इसको एक्सेल की फाइल में चाहता हूँ, मैं एक्सेल की फाइल में कर देता, सही है। तो यार माइक ऑफ कर लो, किसका होना है। तो यहाँ पर देखो आपको उसने एक एक्सेल की फाइल यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दी, ठीक है। तो अब डिफरेंट टाइप की डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे रीड सीएसवी किया, तो यहाँ पर आप रीड कुछ भी और भी कुछ कर सकते हो। स्क्रीन शेयर नहीं थी तब से, ये कब की बात है। अच्छा, मुझे मैसेज कर, मैं वो ये देख नहीं रहा ना मीट। अच्छा हम कहाँ थे, कहाँ तक मैंने पढ़ा है आप लोगों को, ये बताइएगा कोई। हाँ वो मतलब हेड्स बता रहा था कि आप ना, लाइक मुझे चाहते हो ना कि मुझे सिर्फ पहली 5 रोज चाहिए, पहले मुझे 5 लोगों का डाटा देखना है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी देख सकता हूँ, मैं 5 लिख दूंगा, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको बाय डिफॉल्ट अगर लिखोगे ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखोगे इसके अंदर, तो सिर्फ ये पहली 5 ही दिखाएगा। अगर आपको अपनी मर्जी के चाहिए, मुझे 11 चाहिए, ठीक है, मैं पहले 11 लोगों का देखना चाहता हूँ, तो आप ऐसे कर लेते हो। मैक्सिमम जब हम डाटा को ईडीए वगैरह करते हैं ना, तो सिर्फ पहले 10 रोज को देख लेते हो, पहली 10 और आखिरी 10 को। आपको डाटा का अंदाजा हो जाता है कि इसमें क्या क्या चीजें पड़ी हैं। जैसे मैंने ये कर लिया ना, तो ये पैसेंजर ग्रेड बता रहा है, पहला पैसेंजर, उसके बाद उसकी एज है, उसके बाद फेयर है, उसके बाद सेक्स मतलब कि मेल है या फीमेल है, तो 0 है मतलब कि फीमेल है, 1 है तो मेल है, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद ये 0 1 2 3 ऐसे करके कुछ और रोज हैं, ये एक्स्ट्रा डाटा, लाइक ये सारे जीरोज में पड़े हुए हैं ना, तो अब हमने इनको रिमूव करना है यहाँ से। ये डाटा रैंगलिंग के मैं बता रहा हूँ, जो डाटा मैनिपुलेशन सीखा ना हमने, तो बेसिकली वो यही है कि हमने इनको रिमूव करना है। तो बाकी ये जो सर्वाइव्ड है, ये हमने रख लेना है डाटा, इम्बाउंड का डाटा रख लेना है, पी क्लास का डाटा रख लेना है, बाकी हर चीज को रिमूव कर देना है। तो ये मैं कुछ चीज बता रहा था, एक तो हेड कर सकते हो, उसके अलावा टेल भी कर सकते हो, लाइक लास्ट से कुछ देखना है ना डाटा। जैसे मैंने कुछ लास्ट से कुछ डाटा देखना है, मैं यहाँ से लास्ट का डाटा देख लूंगा, लाइक 10 रोज चाहिए, मैं 10 देख लूंगा। बाई डिफॉल्ट करूंगा तो ये भी मुझे 5 देगा। मुझे 25 रोज चाहिए कि मैं 25 लोगों का डाटा देखना चाहता हूँ, आखिरी जो 25 है, तो मुझे वो 25 रोज का डाटा दिखा देगा, ठीक है। ये मैंने कुछ चीजें बताई, तो मैंने साथ में ये भी बताया कि आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आपने क्या करना है कि
डिफरेंट डाटा सेट्स को जो मैंने वेबसाइट बताई है ना, वहाँ से कोई भी डाटा सेट डाउनलोड करना है, आपने उसको स्पेसिफिक फोल्डर में रख लेना है जहाँ पर आपकी नोटबुक है। फिर आपने उसको क्या करना है, इंपोर्ट करना है, उसको फिर किसी डिफरेंट टाइप की फाइल में सेव करना है। जैसे मैंने CSV सेव की थी ना, तो आपने उसको एक्सेल की फाइल में एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है, या फिर एक्सेल कर लो या टेबल की फाइल में कर लो, जिस मर्जी की फाइल में करना है। उसका आसान तरीका ये कि आपने जब उसको एक्सपोर्ट करना है, आप टू लिखते हो, उस पर आपकी एक्सटेंशन शो होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा ना टू, तो मुझे CSV डिक्शनरी एक्सेल जो भी शुरू में इसको एक्सेल में CSV जिसमें भी करवाना है, ठीक है, मैं CSV चूज कर लिया। तो आपने जो सी फाइल को रीड करना है उसको एक्सपोर्ट डिफरेंट फाइल में करना है, ये आपकी असाइनमेंट है काइंड ऑफ। तो आपने उसके हेड्स को देखना है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से टाइप के कॉलम्स पड़े हैं, आपने फिर उस कॉलम्स को अंडरस्टैंड करना है कि इसका क्या मतलब है, ये क्या कर रहा है, जैसे सेक्स क्या कर रहा है बता रहा है कि हमें फीमेल कौन है मेल कौन है। उसके अलावा ये जो P क्लास में मुझे वो बिजनेस क्लास और ETC बता रहा है, इम्बार्क का आपने देखना है इम्बार्क क्या है, ऐसे ना अपने डिफरेंट डाटा सेट को देखना है। ये आपकी एक आपकी असाइनमेंट है। और ये चीज तो हमने देख ली कि आज ये सब कैसे करना है। उसके अलावा ना आपको जो सबसे आसान तरीका होता है ना कोई चीज सीखने का, कोई भी लाइब्रेरी पढ़ने का, वो होता है उसकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना। सही है, आप बेसिकली गूगल पे जाओ, आप वहां पर लिख दो पांडास डॉक्यूमेंटेशन। सही है, तो यहाँ पहली वेबसाइट pandas डॉट पाई डाटा डॉट ORG की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप पहले गेट स्टार्टेड कर लो, जैसे उसके अंदर था ना, सब सब कुछ बताएगा कि आपने पांडास को इंस्टॉल कैसे करना है, जैसे पेपर इंस्टॉल पांडास को, या कोंडा अगर कोंडा एनवायरनमेंट में कर रहे हो। उसके बाद इंस्टॉलेशन को देख लिया, पैकेज ओवरव्यू को देख लो कि पैकेज ओवरव्यू क्या काम करता है, क्या क्या चीजें करता है। जैसे मैंने वो बताया ना, सीरीज है, 1D लेबल्ड एरे, 2D लेबल्ड एरे, ठीक है, वाई मोर देन वन डाटा स्ट्रक्चर, वो सब बता रहा है कि इसमें क्या कुछ लिखा है, उसको सब पढ़ना है आपने। तो पांडास का आपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेना है। उसके बाद बेहतर ये है कि आप खुद ही से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दो, जैसे डाटा कैसे इंपोर्ट करना है TC ना। ये पूरे मैनुअल है एक हिसाब से, हर बच्चों की तरफ से समझाया हुआ है, ये पूरा पूरा कोड लिखा है। कोड कॉपी करना है ना, तो आप ऐसे कॉपी करोगे ना तो ये लाइन वन भी साथ कॉपी हो जाएगा। उसका तरीका ये भी, ये जो एरर्स बने हुए हैं ना, इस पर क्लिक करो तो ये गायब हो जाएगा, फिर यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है। वहां जाकर पेस्ट करोगे तो कोड आपको पेस्ट हो जाएगा। ऐसे हर वेबसाइट का ना ऐसे कुछ इश्यूज, मतलब कि कुछ इशू कहती है, ऐसी चीजें होती हैं वो आपको देखनी चाहिए। जैसे मैंने वो बताया कि पांडास में सीरीज क्या है, रोज क्या है, डाटा फ्रेम को ऐसे वो करके बता रहा है। सही है, अपने डॉक्यूमेंटेशन को गौर से पढ़ना है। आपकी असाइनमेंट भी मैंने बता दी कि आपकी असाइनमेंट क्या है। कल से प्रॉपर क्या नाम है डाटा पांडास पे हम देखेंगे, डाटा डाटा पे वेरियस चीजें करके देखेंगे किसी न किसी डाटा सेट पे। सही है, तो अब अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ ले। आज हमने इतना ही देखना था, ये चीजें देखनी थी।